व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका भाई समीर बिरलान, आपके चैनल समीर बिरलान कैसे से। सो गाइस, आज मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज हम करेंगे 12th क्लास फ्लेमिंगो की थर्ड पोयम कीपिंग क्वाइट की समरी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस कविता में कवि शांति और मौन बनाए रखने की आवश्यकता पर बात करता है। वह इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के शांत और किसी भी प्रकार की हानि ना होने पर जोर देता है। सो गाइस, आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि ये जो स्टोरी है कीपिंग क्वाइट, एग्जामिनेशन पेपर में इस पोयम में से बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। सो गाइस, यहाँ से हम अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोयम रिटन बाय द चिलीन पोएट पाब्लो नेरूडा। कीपिंग क्वाइट एक शांति की कविता है, मतलब इस पोयम में शांति को दर्शाया गया है। और यह है चिलीन पोएट। चिलीन गाइस एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका के अंदर आती है। वहाँ के एक कवि है पाब्लो नेरूडा, उनके द्वारा यह पोयम लिखी हुई है। द पोएट आस्क ह्यूमैनिटी टू काउंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। अब जो हमारे पोएट है पाब्लो नेरूडा, उन्होंने लोगों से 1 से लेकर 12 तक की गिनती गिनने के लिए पूछा। 12 being the number of hours shown in a clock or the number of zodiac signs। अब इसके अंदर कवि जो 12 नंबर गिनने के लिए बोल रहे हैं, वो या तो एक घड़ी में दिखाई देने वाले 12 घंटे हैं, या फिर वो 12 राशियों के चक्र का प्रतीक है। He requests everyone not to speak because languages create barriers between people। अब जो कवि है वह सबसे प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों से करते हैं प्रार्थना कि कोई भी कुछ ना बोले, क्योंकि भाषाएं लोगों के बीच में बाधाएं बनाती है। द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप्स मूविंग देयर बॉडी विल बी वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस सच अ मूवमेंट बिफोर। मतलब कवि कहना चाहता है, जब सभी लोग अपने शरीर को हिलाए डुलाए नहीं, मतलब एक ही जगह सभी लोग स्थिर रहे, तो वो समय बहुत ही खास और अलग होगा, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं है। The poet says that in this period of inactivity, the fisherman would not harm the whales। मतलब कवि कहना चाहता है कि जब कोई भी इंसान कुछ भी काम वाम नहीं करेगा, एक ही जगह स्थिर रहेगा, मतलब एक ही जगह पर रहेगा, तो ऐसे समय में जो मछुआरे हैं वो भी स्थिर रहेंगे, वो भी कोई काम वाम नहीं करेंगे, तो वो जो वेल मछलियाँ है उनको वो कोई प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, उनको पकड़ नहीं पाएंगे, उनको पकड़ कर काट कर उनको आगे बेच नहीं पाएंगे। The sword gatherers will not hurt their hands। अब जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनके हाथों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब वो नमक इकट्ठा करते हैं तो उनके हाथों में जो नमक का जो समुद्र का खारा पानी होता है, उनसे उनके हाथ कट जाते हैं, खून निकलने लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि सभी लोग स्थिर रहेंगे, सभी लोग कोई काम नहीं करेंगे। Those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life। जो लोग प्रकृति को खराब कर रहे हैं, वो अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। जैसे गाइस, आपको पता ही है, अगर मैं अभी की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस चल रहा है, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन है। इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन है। इंडिया के अंदर कोई भी लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर ही है, कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है। अब तो फिर भी कुछ लोग काम करने लग गए हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब ऐसा कुछ नहीं था, इकोनॉमी बिल्कुल बंद थी, जिस वजह से नेचर काफ़ी हद तक ठीक हो रही थी। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है इंडिया में, लेकिन दिल्ली के अंदर भी काफ़ी हद तक पोल्यूशन कम हुआ है। कहीं ना कहीं गाइस, कवि इसी बात को शो करना चाहता है इस पोएम के अंदर। The men who are preparing for wars and victory based on deaths of innocent people will join their enemy and stand in unity with them। जो लोग निर्दोष लोगों की मौत के आधार पर युद्ध और जीत की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने दुश्मन के साथ जुड़ेंगे और उनके साथ एकता में खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। मतलब जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो अब अपने ही दुश्मन के साथ एकता में खड़े हो जाएंगे और उनसे किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं करेंगे। डूइंग नथिंग, मतलब कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे लड़ाई झगड़ा। नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। कोई भी खुद को या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एवरी वन विल यूनिट एंड पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट्स एंड रियलाइज द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड्स। अब कवि कहता है कि हर कोई एकजुट होकर
अपने किए हुए कामों पर विचार करेगा, मतलब अपने किए हुए सभी लोग अपने किए हुए कामों पर विचार करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे और उन्हीं कामों के जो परिणाम है उनको महसूस करेंगे। The poet clarifies his idea and says further that he does not want that people should stand idle. मतलब कवि कहता है कि उसने अपने विचार स्पष्ट कर दिए और अब वो कहते हुए आगे बढ़ता है कि वह ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो आलसी बनकर रहते हैं। He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers. कवि चाहता है कि कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि वह सैनिकों की डेड बॉडीज से भरे ट्रकों को नहीं देखना चाहता। मतलब जब युद्ध होएगा तो दोनों देशों के बीच सैनिक लड़ेंगे, कुछ सैनिक मरेंगे, तो कवि ये नहीं देखना चाहता। He is promoting universal brotherhood and peace. जो कवि है वो विश्व भाईचारे और शांति को बढ़ावा दे रहा है। The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goal. कवि कह रहा है कि हर कोई लगातार काम कर रहा है अपना एक लक्ष्य पाने के लिए। People are threatened by death and the fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. लोगों को मौत की धमकी दी जाती है और डर उन्हें हर काम करने के लिए मजबूर करता है ताकि वे सब कुछ जल्दी से हासिल कर सके। In this mad rush, इस पागल भीड़ में they do not realize the repercussion of their acts. मतलब जो वो लोग हैं उन्होंने अपने किए गए काम के नतीजों को समझा ही नहीं। He wants us to pause and come out of the mad rush. वह चाहते हैं कि हम रुक जाए और इस पागल भीड़ से बाहर आ जाए। मतलब जो कवि चाहता है वो ये कहता है कि हम लोग यहाँ पर रुक जाए और इस पागल भीड़ से बाहर आ जाए। He wants us to be happy about our achievements and celebrate them. वह चाहता है कि हम अपनी सफलता से खुश रहे और उन सफलताओं को मनाए। He wants us to overcome the fear of death and to relax for a while. मतलब कवि चाहता है कि हम मौत के डर से बाहर निकले और कुछ समय के लिए आराम करें। We should know the results of our deeds and celebrate our achievements. हमें हमारे कर्मों के परिणाम के बारे में पता होना चाहिए और हमको हमारी सफलता खुशी से मनानी चाहिए। When the people will remain quiet for a while, जब लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे, they will realize the purpose of their lives. वह अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझ पाएंगे। Just like all the creations of nature undergo a rebirth with the change of seasons, similarly, keeping quiet will be a rebirth for the human soul. कवि कहना चाहता है कि जैसे प्रकृति की सभी रचनाएं मौसम के बदलने के साथ पुनर्जन्म से गुजरती है, वैसे ही कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना मानव आत्मा के लिए पुनर्जन्म होगा। इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ। यह हमारी जिंदगी को एक नया मतलब देगा। अगेन द पोएट सेज दैट ही विल काउंट टिल 12 एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट व्हाइल ही लीव्स। अब दोबारा कवि सबसे बोलता है कि वह 1 से 12 तक गिनेगा और सबको चुप रहने के लिए कहता है जब तक वह चला नहीं जाता। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और गाइस अगर आपको 12th क्लास से रिलेटेड इंग्लिश की ऐसी और चैप्टर्स की समरी देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ, अभी जाके देखो। और गाइस अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके लिए इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।